बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और जितने मेरे देखने वाले हैं उन सबको ईद मुबारक। आज जो डेवलपमेंट मैंने आपके साथ शेयर करनी है ये काफ़ी अरसे से ड्यू थी और ये बेसिकली जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब अभी सऊदी अरब के विज़िट के ऊपर है जिसमें उन्होंने उम्रा अदा किया है और कल ईद वाले दिन वहाँ पे सऊदी अरब में जब ईद थी तो यहाँ पे एक ख़बर जो है वो शेयर हुई और उस खबर में जो MBS हैं, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनसे नवाज शरीफ की और मरियम नवाज की एक खसूसी मीटिंग हुई है। तो पाकिस्तान में एक उम्मीदों पे पानी फिर गया कुछ लोगों की जिनकी ख्वाहिश ये थी और उस ख्वाहिश को ख़बर बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। वो ये थी कि वो ये कहने में मसरूफ़ थे कि मियाँ नवाज शरीफ या मरियम नवाज को MBS और सऊदी हुकूमत ने ना तो इनवाइट किया है और ना ही मुलाकात के लिए टाइम दे रहे हैं। तो कम से कम ये चीज़ उनकी जो उम्मीदें थीं वो खाक में मिल गई और कल MBS के साथ उनकी मुलाकात हो गई है। अब जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो स्टोरी ये है कि आपको पता है कि IMF के साथ एग्रीमेंट के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो पाकिस्तान की नीड्स हैं उनकी कंफर्मेशन तक IMF पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं कर रहा। $6 बिलियन की आज से जब पाकिस्तान और IMF के दरमियान टॉक्स कंक्लूड हुई तो गैप IMF ने असेस किया था। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ उस टाइम भी ये क्लेम कर रही थी कि हमारा गैप इससे कम है और वो गैप कम होने की जो बुनियादी वजह वो बयान कर रहे थे वो बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का ये ख्याल था और वो ख्याल ठीक साबित हुआ है अभी तक कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना IMF प्रोजेक्ट कर रहा है, वो उससे कम होगा। तो इसलिए गैप भी जो रिक्वायरमेंट का गैप है डॉलर्स का वो कम है। IMF उस पर नहीं मान रहा था। अब जो करंट अकाउंट डेफिसिट 9 माह का आया है तो मार्च में 654 मिलियन डॉलर्स की सरप्लस जनरेट हो गया। यानी एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, ये करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट से सरप्लस में कन्वर्ट हो चुका है और ये फरवरी में कोई $74 मिलियन का डेफिसिट था। तो ओवरऑल जो करंट अकाउंट डेफिसिट 3.8 बिलियन डॉलर्स पे खड़ा हुआ था वो सरप्लस जनरेट होने के बाद वो कम होके कोई 3.4 बिलियन डॉलर्स के लगभग आ चुका है और पाकिस्तानी अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि मैक्सिमम ये $4 बिलियन से ऊपर नहीं जाएगा बाय एंड जून। IMF ये कह रहा है कि नहीं, आप इंपोर्ट्स खोलें तो आपका ये डेफिसिट $5 बिलियन तक जा सकता है। तो उसकी जो फाइनेंसिंग का इश्यू है उसमें $3 बिलियन अभी तक कंफर्म हो गए हैं, जिसमें $2 बिलियन सऊदी अरब के एडिशनल डिपॉजिट्स हैं और $1 बिलियन के एडिशनल डिपॉजिट्स UAE के हैं। ये $3 बिलियन के डिपॉजिट्स के बाद बाकी की जो रकम है इसकी कंफर्मेशन जब हो जाएगी तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। कल मेरी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ एट द टॉप लेवल पे ये इसके बारे में डिस्कशन हुई और उन्होंने मुझे बताया कि सऊदी अरब के साथ जो सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट है SFD, उसके साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का $2 बिलियन का जो डिपॉजिट्स का एग्रीमेंट है ये ईद के बाद एक्सपेक्टेड है और ईद के बाद इसके ऊपर साइन हो जाएगा। मैं अपने देखने वालों को ये भी बताना चाहता हूं कि आप ये देखें कि सऊदी अरब $3 बिलियन के डिपॉजिट्स पहले ही स्टेट बैंक के पास हैं और 5 दिसंबर को उनमें 1 साल का रोल ओवर हो चुका है। ये $2 बिलियन के डिपॉजिट्स
इसके अलावा हैं। इसके अलावा 1.2 बिलियन डॉलर्स का सऊदी ऑयल फैसिलिटी डेफर्ड पेमेंट पे वो भी जारी है, और अभी तक पाकिस्तान को मार्च तक कोई 750 मिलियन डॉलर से ज्यादा की उसकी भी जो है वो रकम सऊदी अरब ने मुहैया की है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है कुछ 100 मिलियन डॉलर्स उसके भी सऊदी अरब पाकिस्तान को दे चुका है। तो ये सब कुछ मिला जुला कर ये कोई कम से कम 6-6.5 बिलियन डॉलर्स का सऊदी अरब का पैकेज है इस टाइम पाकिस्तान की जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है उसके लिए। और सऊदी अरब के अगर साथ यूई का पैकेज भी शामिल कर लिया जाए तो ये रकम काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, और ये पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो असिस्टेंस इन दो ममालिक की तरफ से हमें मिल रही है। अभी ये कंफर्मेशन जब पूरी हो जाएगी कम से कम 4 to 5 बिलियन डॉलर्स की, उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। लेकिन मैं अपने देखने वालों के सामने एक हकीकत और बयान करके आपसे इजाज़त चाहूँगा, और वो हकीकत ये है कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स 30 जून तक की हैं। 30 जून के बाद जो नया माली साल शुरू होगा उसमें पाकिस्तान को अपने कर्ज़ों, बैरूनी कर्ज़ों और सूद की अदायगी के लिए 27 बिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है, और करंट अकाउंट डेफिसिट उसके अलावा है। अगर मिसाल के तौर पे अगले साल का करंट अकाउंट डेफिसिट भी 4 से 5 बिलियन डॉलर्स आप रख लें तो पाकिस्तान को 32 अरब डॉलर अगले माली साल के दौरान चाहिए होंगे। कैसे होंगे? 30 जून को ये IMF का प्रोग्राम जिसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं ये ख़त्म हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा। देखना ये है कि इसका टाइम पीरियड बढ़ाया जाएगा या नए प्रोग्राम की तरफ पाकिस्तान और IMF जाने को तरजीह देंगे। एक मुश्किल सूरत हाल होगी 30 जून के बाद भी। जो भी जिस किसी की हुकूमत पाकिस्तान में हो, चाहे PDM जो कि अगस्त में जिनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है चाहे उनकी हुकूमत हो, चाहे केयर टेकर सेटअप हो, या इलेक्शंस के बाद कोई नई हुकूमत आ जाए, या ये जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप है इसका ये बनाया जाए और फिर इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जाए, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, अगला माली साल इतना आसान नहीं होगा। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरे कहने का मकसद जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये सऊदी अरब की मदद, ये UAE की मदद, ये चाइना की मदद कब तक हम कशकोल उठाकर इनके पास भीख मांगने के लिए जाते रहेंगे? क्या हमारी जो आइंदा आने वाली नस्ल है उनके मुकद्दर में भी यही है? ये एक सवाल है जो मैं आपके सोचने के लिए आपके पास छोड़े जा रहा हूँ, और आइंदा किसी व्लॉग में अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इस पे तफसील से बात करेंगे। मेहताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।